फेफना रेलवे स्टेशन परिसर में चल रहे हैं क्षेत्रीय संघर्ष समिति का अनिश्चितकालीन धरना, जो कि 35 दिन भी जारी रहा और बुधवार को आमरण अनशन में तब्दील हो गया। रेल आंदोलन के समर्थन में फेफना बाजार पूर्ण रूप से बंद रहा। इस दौरान पूरा स्टेशन परिसर छावनी बना रहा। अपने पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत क्षेत्र संघर्ष समिति के संयोजक जनार्दन सिंह अपने धरने के 35वें दिन सुबह करीब 10 बजे आमरण अनशन पर बैठ गए। घटना स्थल पर पहुंचे DRMRL यादव वाराणसी के आमरण अनशन पर बैठे जनार्दन सिंह और क्षेत्रीय संघर्ष समिति के सदस्यों के साथ वार्ता की। DRM ने फेफना गढ़वाल मार्ग पर ओवरब्रिज, यात्री प्रतीक्षालय और टिकट खिड़की बाहर करने की मांग को पूरा करने का सहमत दिए, लेकिन एक्सप्रेस ट्रेनों का भी ठहराव और वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली पूर्व की सुरक्षा एवं सुविधा के लिए रेलवे बोर्ड से वार्ता करने का प्रस्ताव रखा, जिसमें क्षेत्रीय संघर्ष समिति ने मानने से इनकार कर दिया और कहा है कि कहीं एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव की मांग पूरी होने तक आमरण अनशन रेल आंदोलन जारी रहेगा। मैं ADRM बनारस हूँ, RL यादव, और मैं बनारस से आया हूँ। यहाँ पे जो फेफना स्टेशन के बगल में जो इन लोग का धरना प्रदर्शन चल रहा था, विगत 1 महीनों से चल रहा था, 1 माह से चल रहा था, तो उसके बारे में इनको हर लेवल की वार्ता हो चुकी है। तो उसके कुछ सार्थक परिणाम भी निकले हैं और कुछ फाइनल बातचीत करने के लिए हमें DRM सर ने भेजा था कि जाइए आप जो है बात करके आइए और उनकी मांगों को एक बार हम लोग विचार कर लिया जाएगा। तो इनकी 4-5 क्या थी? इनकी मांगे ये थी कि फेफना जंक्शन रेलवे स्टेशन पे जो एक्सप्रेस ट्रेनें हैं उन पे ठहराव किया जाना चाहिए, तो वो विचाराधीन है, उस पर हम लोग विचार कर रहे हैं। दूसरी मांगे ये थी कि लेवल क्रॉसिंग गेट है फेफना गढ़वाल रोड के बीच में, तो उसमें ये हुआ है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है का जो सेतु निगम डिपार्टमेंट है वो ROB का प्रपोजल बना के जो भी एस्टिमेट बना के भेजेगा, तो रेलवे अपनी जो लैंड है उससे परमिशन क्रॉस करने का रेलवे NOC जारी करती है। तो SDM साहब से बात हुई है, तो वो कहें, उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि वो जल्दी इस बारे में वो हम लोग को एक प्रस्ताव बना के भेजेंगे। हम लोगों ने उनको ये कहा है कि वो प्रस्ताव आएगा तो हम लोग NOC जल्दी जारी कर देंगे। SDM साहब तो सर तैयार है, आपकी तरफ से क्या हो रहा है? हम लोग तुरंत NOC उसकी जारी कर देंगे, जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है हम लोग तुरंत उसको जारी कर देंगे। इन लोगों का सर जो ट्रेन ठहराव की बात चल रही है उस पर आपका क्या विचार है? ट्रेन ठहराव के बारे में ये निर्णय जो है ये रेलवे बोर्ड का मैटर होता है, तो इसमें जो है हम लोग जो है जो जेन्युइन मांगे रहती हैं इन लोग की मांगे जो है, तो हम लोग ऑलरेडी जो है उसको भेजा जा चुका है। जी। तो इस पे जो है रेलवे बोर्ड ही विचार कर सकता है, वो हमारे मतलब अधिकार क्षेत्र से बाहर है, तो वो इन लोगों की मांगों पे विचार किया जा रहा है, तो उसके बारे में जो निर्णय होगा हम शीघ्र ही अवगत करा देंगे। और दूसरा था कि टिकट खिड़की और जो है आरक्षण की खिड़की का ये जो है बाहर होना चाहिए, स्टेशन से बाहर, जैसे एक परिसर बना के उसमें बाहर, तो हम लोग एक यात्री टिकटिंग सुविधा केंद्र के माध्यम से ऑलरेडी उसका टेंडर फ्लोट किया जा चुका है और उसमें जो है उसमें अनरिजर्व टिकट भी मिलेगा, आरक्षण भी मिलेगा, आरक्षण की टिकटें भी मिलेंगी और वो स्टेशन के बाहर भी रहेगा। उसके माध्यम से हम ये सुविधा उन लोग को प्रदान कर देंगे। क्या सर इनकी अनशन जो है आज खत्म हो जाएगा कि चलते ही रहेगा इसे? नहीं, अभी तो कुछ निर्णय पे ये लोग नहीं पहुंच पाए हैं। अभी जो है हमारी वार्ता जारी है और हमारा प्रयास रहेगा कि जल्द से जल्द ये लोग अपना अनशन कब तक सर आपका वार्ता चलेगा? अब वार्ता लगभग पूर्ण होने की स्थिति में है और उम्मीद है कि अब जल्दी कुछ निर्णय पे हम लोग पहुंच जाएंगे। सर ये लगभग ये आज 35 दिन हो गया सर, ये अभी कितनी लंबी प्रक्रिया चलेगी, कितनी लंबा समय लगेगा? इसमें जो देखिए इनकी जो सभी मांगे थी उसमें 5 मांगों में से 4 मांगे तो हम लोगों ने सहमत जता दी है और बाकी जो है उस पर विचार किया जा रहा है, उस पर निर्णय आते ही शीघ्र ही अवगत करा दिया जाएगा। तो क्या सर इनका अनशन खत्म करा दे रहे हैं कि मतलब उस तरह चलते रहेगा अभी? अब वो इनके ऊपर में हमने कुछ टाइम मांगा है कि जो है हमें 1-2 महीने का टाइम दे दीजिए, तो उस पर ये लोग विचार कर रहे हैं। अब जैसा होगा वो हमको बता देंगे। अभी सर कुछ नहीं बताया आपसे? अभी ये वार्ता हमारी उनसे नहीं हुई। जी सर, जैसे कोरोना काल में ट्रेन का ये जो यहाँ पे रुकावट था उनका सौंदर्यीकरण किया गया स्टेशन का, उसके बाद सारनाथ रुकती थी, पूर्वांचल रुकती थी, फिर उसको सारनाथ को यहाँ से हटा के चितबड़ा कर दिया गया।
तो मतलब कि वो तो ट्रेनें यहाँ रुकती थी, तो उनकी तो मतलब कि रोकने का कार्यक्रम वही बात करी, उसी पे हम लोग चर्चा कर रहे थे अभी, जो हम नहीं बता सर, रहे जो थे। ट्रेन रुकती थी उसको तो कम से कम रुकना चाहिए यहाँ ना। पूर्वांचल रुकती थी जो गोरखपुर जाती है, उसी गोरखपुर बातों के का लिए संज्ञान लिया गया है, उसी पे ये मैटर विचाराधीन है गोरख- और जल्दी ही निर्णय से अवगत हम सर कितने दिन, मान लीजिए 35 दिन हो गया, इसी तरह धरना प्रदर्शन चलते रहेगा तो ये आमरण अनशन बैठक कुछ हो भी सकता है इनको ना, इस पर भी तो आप विचार करिए। नहीं, उस पर विचार करके हम शीघ्र ही अवगत करा देंगे। जी ठीक है सर, एक और एक मिनट। प्लेटफार्म नंबर 1 पर कोई भी मूलभूत सुविधा नहीं है। जिले का एकमात्र जंक्शन है फेफना जंक्शन, इतना बड़ा लागत लगा के सौंदर्यीकरण कराया गया, जी 6 प्लेटफार्म बनाया गया और कोई मूलभूत सुविधा नहीं है यहाँ के यात्रियों के लिए। मैं मूलभूत सुविधा देख लेता हूँ, जो भी यथोचित जो सुविधाएं अभी होंगी तक उसमें यहाँ हम लोग पर तुरंत प्रोसेस करके तुरंत शीघ्र ही कराने यात्रियों की को कोशिश पीने के लिए पानी की तक सुविधा नहीं जी, है। जी। आपके आने के बावजूद अभी तक पंखा नहीं चल रहा है। आपके न रहने पे क्या होता होगा वो तो बड़ा सवाल है। नहीं, रहने नहीं, के जो बावजूद मूलभूत भी सुविधाएं पंखा वो नहीं तो चल मिलनी ही रहा है। चाहिए। और यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं सर रेलवे की तो बहुत सारी कमियां हैं जो कि हम बताना चाहें। लैट्रिन बाथरूम है जो कि अभी चालू नहीं, जिसको बता रहे हैं लोग ना कि इसको मतलब कि वो करना है, हैंड ओवर करना है। क्या हैंड ओवर मतलब क्या होता है आप में, ऐसा अब कुछ वो है मैं क्या? देख लेता हूँ ये मैटर। नहीं सर, देख मतलब कब तक देखेंगे अनशनकारी लोग, कहाँ जाकर लैट्रिन बाथरूम करेंगे? नहीं, वो बेसिकली तो यात्रियों के पैसेंजर के लिए हम लोग बनाते हैं, वो जो अनशन करते हैं उनके लिए तो हम लोग नहीं बनाते। तो सर 2 सालों से अभी तक वो चालू नहीं है। जो जैसे प्लेटफॉर्म पे हम लोग बनाते हैं, जो पैसेंजर लोग आते हैं उनके लिए हम लोग जो है बेसिक सुविधाएं देते हैं। तो पैसेंजर को भी तो सर सुविधा नहीं मिल रहा है ना। हाँ, वो मैं देख लेता हूँ कि कहाँ सुविधा क्या कमी है, वो मैं देख के तुरंत ही उसको करा दूंगा। सर पूरा स्टेशन का सौंदर्यीकरण का कार्य पूरा हो चुका है या अभी प्रगति पे है, मतलब कि बीच में रुका हुआ है? स्टेशनों का तो कुछ कुछ काम चलते रहता है, मेंटेनेंस का काम है, ये है। और बेसिक सुविधाओं पे तो हमारा जो गवर्नमेंट का प्रयास है कि वो हमेशा लोगों के लिए तत्पर रहती है कि कितनी सुविधाएं दे दी जाए। इस गवर्नमेंट का तो यही आप लोग देखते ही होंगे कि कितने हम लोग स्टेशन 24 घंटे काम करते हैं, रात दिन काम करते हैं कि यात्रियों को बेहतर से बेहतर सुविधाएं मिल सके। और रेलवे, भारतीय रेलवे उसके लिए जो है 24 घंटे प्रयासरत है, ताकि हम लोग जो है सभी को मूलभूत सुविधाएं दे सकें, अच्छी यात्राएं दे सकें और उनको एक समय से गंतव्य स्थान पे पहुंचा सकें। थैंक यू।